चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Nature and significance of management. We have completed chapter number 2, principles of management. आज अपने को चालू करना है चैप्टर नंबर कौन सा 3. उसका नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट. क्या नाम है सर? व्हाट डू बाय बिजनेस एंड व्हाट डू बाय एनवायरनमेंट. दो वर्ड से मिलकर बना है. एक है बिजनेस, दूसरा क्या है? एनवायरनमेंट. चलो देखते हैं. बिजनेस तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, 11th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो. बिजनेस का मतलब क्या होता है? पढ़ा था अपन ने बिजनेस. अगर आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो? बिजी हो. कौन सी एक्टिविटी में? तो उसको क्या बोलेंगे हम? बिजनेस. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है सर? सेल, परचेज, उसमें इनकम कमाना, एक्सपेंडिचर करना, एसेट्स खरीदना, लायबिलिटी खरीदना, ये सब क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. और दिन भर आप उसमें बिजी हो तो दैट्स कॉल्ड बिजनेस. क्या बोलते हैं उसको? बिजनेस या प्रोफेशन. बिजनेस या प्रोफेशन. सपोज मैं टीचर हूँ. मैं कौन हूँ? और मैं काय में इन्वॉल्व रहता हूँ सुबह से शाम तक? टीचिंग में. तो ये मेरा प्रोफेशन है. क्या है सर? ये प्रोफेशन क्यों है? बिजनेस में हम गुड्स खरीदते बेचते हैं. प्रोफेशन में हम स्किल्स से और अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या करते हैं? खरीदते और बेचते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते. क्या करते हैं? तो अपन देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है कि नहीं? अब आप एक चीज समझो, कोई भी क्या ले लो, बिजनेस को सोसाइटी में काम करता है कि नहीं? सपोज आप, और आसपास क्या है इसके? सोसाइटी. सोसाइटी है. अब सोसाइटी बिजनेस से इंटरेक्ट करती है जब ही तो बिजनेस चलता है. यस और नो? चेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? सपोज मेरी एक छोटी सी होटल है, जहाँ पे पोहा, समोसा, जलेबी, कचौड़ी, आलू बंडा, ये सारी चीजें बेचते हो. अगर आप बच्चे जैसे यूथ आप लोग हो, आप लोग को ये चीजें पसंद नहीं, आपको क्या पसंद है? पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिली मोमोज, चिली पनीर, ये सारी चीजें आपको पसंद है स्नैक्स में. तो आप मुझे अपनी दुकान को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? आई विल हैव टू मोर इंक्लूड दीज आइटम इन माई गुड्स. यस और नो? नहीं तो मेरा बिजनेस चलेगा नहीं, कोई नहीं आने वाला दुकान. पुराने हो गए हम लोग. कौन हो गए? पुराने हो गए कि नहीं हो गए? तो इसी को बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट. अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? करना. चैप्टर का इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का मतलब हमारे आसपास बिजनेस की जो सराउंडिंग चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट. और बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है किस पे? बिजनेस पे. किस पे पड़ता है? अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, जो बिजनेस के अंदर है, कहाँ है? तो इंटरनल इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं. और कुछ चीजें जो बिजनेस के बाहर हैं उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन नॉट कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं. जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, क्या आ गई? कि भैया जीएसटी 12% से लेके 18% कर देंगे. आप कर लो कुछ. कुछ नहीं कर सकते आप. आपको मानना ही पड़ेगा किसकी बात? गवर्नमेंट की बात. क्या करनी पड़ेगी? कोरोना आ गया, कुछ नहीं कर सकते आप. आपको अकॉर्डिंग टू कोरोना ही चलना है. अकॉर्डिंग टू. जब बढ़ेगा तो दुकानें कम कर, बंद कर लो, और खुलेगा कम होगा तो दुकानें क्या कर लो. तो कोरोना इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच अफेक्ट द बिजनेस. यस और नो? चले. तो बिजनेस इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं. अंदर वाले एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट. और बाहर वाले इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. क्या है? तो इस चैप्टर में हमें इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ के बारे में पढ़ना है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. बिजनेस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. तो दैट्स कॉल्ड बिजनेस. कंपनियां हैं जैसे मारुति सुजुकी है, किया का नाम सुना है आपने, एमजी हेक्टर का नाम सुना हुआ है. तो ये हर साल भर 6 महीने में नया मॉडल क्यों ले आते हैं? एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, और आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो आपको घर जाना पड़ेगा. बिजनेस क्या करना पड़ेगा?
बंद करना पड़ेगा। नोकिया बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण डाउनफॉल में आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कार थी एम्बेसडर, कौन सी थी? हिंदुस्तान मोटर्स की। जबरदस्त नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ सब उस कार में जाते थे। वन ऑफ द फेमस कार इन द इंडिया, किंग ऑफ द इंडियन रोड उसका टैग लाइन थी, जो सही में थी, बंद हो गई। क्यों? उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो वो क्या हो गए, खुद चेंज हो गए। वो कहावत है ना, समय को साथ अपने को बदल लो, नहीं तो समय आपको बदल देगा। चले आगे। दैट्स एनवायरनमेंट, मतलब देखते हैं एनवायरनमेंट का, दिस एनवायरनमेंट इज द क्या चीजें हैं, फैक्टर। वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द इंटरनल फैक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एंड इंटरनल फैक्टर होते हैं। तो एक इन्फ्लुएंस, ये वर्ड जरूर आएगा एग्जामिनेशन में। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना। ऐसे फैक्टर जो बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा एक क्वेश्चन बताओ तुम लोग, कबीर सिंह क्यों बना? उसके एनवायरनमेंट में क्या आ गया, क्या को छोड़ के चली गई इसलिए वो क्या बना, नहीं तो बेचारा सीधा साधा सिंपल अच्छा सा आदमी था, मौज मस्ती एंजॉय करता था। यस और नो? तो वो लड़की इंटरनल फैक्टर नहीं है, इंटरनल फैक्टर उसकी तबीयत, उसका मन है। लड़की कौन सा फैक्टर थी? एक्सटर्नल फैक्टर से हमें फर्क पड़ गया, इसलिए कबीर सिंह। अब जब एक तुम बताओ, एक इंसान दूसरे इंसान के होने से चेंज हो सकता है, तो क्या बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता? बिजनेस को फर्क पड़ता ही पड़ता है। दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल फैक्टर विच इफेक्ट द बिजनेस। यस और नो? आगे चलेंगे, देखते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? 40 पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी प्लानिंग कमीशन ने, अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में, तो वहां पे चेंज हुआ। और फिर 1991 अभी आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, एलपीजी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? तो भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, 1991 के आसपास बिजनेस की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। इंडिया के पास जो आज स्थिति पाकिस्तान की है, जो श्रीलंका की, वो इंडिया की स्थिति। हमारे पास फॉरेन रिजर्व थे ही नहीं। क्या नहीं थे? तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 99 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 11th में पढ़ा है हमने, पढ़ा ही नहीं पढ़ा? एलपीजी लिबरलाइजेशन मतलब उन्होंने बिजनेस के रास्ते आसान कर दिए। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट की सारी कंपनियों को किसको दे दिया, प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दे दिया। और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड को दरवाजे खोल दिए, आ जाओ हमारे यहाँ बिजनेस करो। तो भैया इसी से 1991 से लेके आज तक हमारा इंडिया का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो गई, और इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई, तो फिर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया और हम लोगों ने बहुत अच्छा ग्रोथ करना चालू कर दिया। सही है कि नहीं? चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं देखेंगे। एनवायरनमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट क्या होता है देखना जरा। इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, अगर मार्केट में बहुत सारा कॉम्पिटिशन हो जाए तो क्या होगा, रिडक्शन इन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने देखा है, एक मोमोज वाला था, पेट्रोल पंप के वहां लगाता था, एक छत्र राज, कोई नहीं मार्केट में, मैं अकेला मोनोपोली। फिर क्या हुआ, आप मोहल्ले भयंकर, आंटी की मोमोज, ये मोमोज वो मोमोज, स्टेशन पे लग गई, मुशरान पार्क पे आ गई, सब जगह आ गई मिस्टर मोमोज, और सब लोग आ गए। बेचारी की दुकान डाउन पड़ गई क्योंकि कस्टमर फैल गया सब जगह। मेरे पास 200 कस्टमर आता था दिन भर में, अभी मेरे पास सिर्फ 15 कस्टमर आ रहा है। क्यों? अब सबके यहाँ जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कस्टमर, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो कंपटीशन आने से बिजनेस के बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा प्रॉफिट। फिर टैक्स रेट इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट, टैक्स रेट किसने, क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, लोग कम खरीदेंगे, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग बिकम ऑब्सोल्यूट।
एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। समझ में आ गया? अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, अपने पास पुराना स्टॉक पड़ा है, वो किस काम का बोलो। मेरे पास राउंड शेप वाली घड़ी पड़ी थी, टिक 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 करके चलती थी, जो क्या आ गया, स्मार्ट वॉच। टेक्नोलॉजी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उससे भी क्या होगा, डेड स्टॉक हो जाएगा। डेड स्टॉक मतलब नुकसान। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी बिजनेस में फर्क पड़ता है। अपने अपने को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर। यस, फैशन चेंज हो जाए। मेरा सलवार सूट का बिजनेस है, कोई नहीं पहन रहा, सब क्या पहन रहे हैं, जीन्स टी शर्ट टॉप। तो फिर फैशन चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट क्या हो गया, कस्टमर का टेस्ट पोहा जलेबी नहीं खा रहे, अब क्या खा रहे हो, पनीर खा रहे हो। सही है कि नहीं? वेज प्लेटर खा रहे हो, 25 प्रकार 5 प्रकार के, उसमें क्या है, उसमें पनीर भी है, तंदूरी, उसमें सोया चिप्स भी है, उसमें बहुत सारी चीजें, ठीक है, आलू भी है। शिफ्ट द डिमांड ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द न्यू वंस। अब जो डिमांड थी पुराने प्रोडक्ट की, वो खत्म हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, हमें नए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, इट मे बी फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। क्या क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन, एमपी में शराब नहीं मिलेगी, शराब बंदी हो जाएगी। तो मेरे लिए अनफेवरेबल है, जनता के लिए फेवरेबल। मेरे लिए क्या है कि नहीं, जनता के लिए क्या है। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसी, मेरे शराब का बिजनेस है, शराब का लाइसेंस मिलता है। आप अच्छा, गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है पता है, किराने की दुकान वालों से भी बोल रही है आप भी बेच सकते हो शराब, जिसमें कि शराब की सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट विल गेट मोर टैक्सेस। गवर्नमेंट को क्या मिलेंगे। अच्छा, अभी तुमने देखा होगा, शराब की दुकानें कंपोजिट हो गई है। कंपोजिट का मतलब, पहले अलग थी, देशी शराब की दुकान अलग थी, कंट्री लिकर उसको बोलते हैं, और विदेशी शराब की दुकानें अलग थी, IMFL बोलते हैं उसको, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। अब उनने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी ला दी, देशी शराब और विदेशी शराब एक ही दुकान में मिल जाएगी। दैट्स कॉल्ड कंपोजिट वाइन शॉप। क्या बोलते हैं, सही है कि नहीं, देशी शराब और विदेशी शराब उसी टाइम में मिलेगी। ये नया इन्वायरमेंट में चेंज आया है। अब तुम ध्यान से देखना, किसी भी वाइन शॉप का जो बोर्ड अगर तुम्हें दिखे आते जाते रास्ते में, लेने मत जाना, आते जाते दिखता तो वहां लिखा रहेगा कंपोजिट। क्या लिखा रहेगा, सही है कि नहीं। अब जो अभी तक जो तो सिर्फ विदेशी शराब बेच रहे थे, IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लेकर, उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आ गया। क्यों? अब जहां पे गांव गांव में देशी शराब बिक रही थी, विदेशी शराब बिकती नहीं थी वहां, अब गांव में भी बिकने लगी। इनको हो गया नुकसान, क्योंकि गांव का कस्टमर अब आता नहीं हमारे पास लेने। तो इम्पैक्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो बिजनेस पे भी क्या हो गया, चलेंगे। अब देखेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं, वो होते कैसे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, बिजनेस के अंदर के फैक्टर है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, इंटरनल फैक्टर्स। और दूसरे कौन से होते हैं, सॉरी बाहर के हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलोगे। क्या बोलोगे, और दोनों का प्रभाव पड़ता है किस पे, बिजनेस वाले। ये कौन कौन आता है, एम्प्लॉइज, इंटर्न में कौन आता है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज में कौन आता है, डायरेक्टर वगैरह, जो अंदर के लोग हैं इनको तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कस्टमर के टेस्ट को, मोदी जी को, कोरोना को, टेक्नोलॉजी को, तो जापानीज टेक्नोलॉजी आ गई। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, चाइनीज टेक्नोलॉजी आ गई। उसके हिसाब से अपन अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं पड़ेगा उसको, इन्वायरमेंट नहीं चेंज कर सकते, अपन बदल जाओ। बिल्कुल सही, एक्सटर्नल को चेंज, इंटरनल को चेंज कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस कंप्राइज इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स क्या है, अपने प्लान, अपनी पॉलिसी, अपने एम्प्लॉय, अपने बिजनेस, अपने ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा,
subdivided into micro factors and macro factors. Micro factor includes customer, supplier, competitors, society. Macro factor में social, economic, legal, technological, and other factors which is unpredictable. And बिजनेस एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी खासियत है वो अनसर्टेन होता है, कब कहाँ क्या हो जाए हमें कोई खबर, कोई मतलब समझ में नहीं आता कि कब एनवायरनमेंट क्या हो गया। उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगला टॉपिक है नहीं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी पड़ेगी। Business environment is largely uncertain. It is very difficult to predict the change in the business environment as the environment change is very fast. For example, IT, information technology, fashion, industry, frequently. Yes or no? Next point. Technology क्या होती है? ये छोटे वाले फोन से क्या बन गए, अब स्मार्टफोन बन गए। पहले अच्छा लंबा इतना बड़ा फोन आता था मोटरोला का, ठीक है ना, आजकल कोई नहीं पूछता उसको, सबको क्या चाहिए, स्मार्टफोन। क्या चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, it is very difficult to understand the impact of the business environment and particular on a particular business. Sometimes change minor but it might have a large impact. बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बड़ा कठिन है। कोरोना आ तो गया, लेकिन आपको क्या लग रहा है उसका इम्पैक्ट, जितनी जल्दी कोरोना चला गया 2 साल में, क्या उसका इम्पैक्ट जो बिजनेस पे पड़ा है वो भी 2 साल में चला जाएगा। बट बिजनेस 5-5, 10-10 साल पीछे हो गए कोरोना, क्या हो गए, बिकॉज क्यों पीछे हो गए, रीजन बताओ। एक तो बहुत सारी चेंज हो गई, लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई, और मेन बात 2 साल पता है बिजनेस चले या ना चले, लोगों ने खर्चा किया है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट पे, राइट है, काम हो या ना हो सैलरी तो देना है कि नहीं देना, काम हो या ना हो रेंट तो देना है, काम हो या ना हो जो हमने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट देना ही देना है। बिजनेस 2 साल से बंद है फिर भी इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है, तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। अरे भैया जितना कमाएंगे ना उतना तो हम पहले गवा चुके, सैलरी फुकट में बांट चुके, ठीक है, आगे चलते, ठीक है ना। नोटबंदी हुई थी, उसका इम्पैक्ट अभी तक झेल रहे लोग, क्या हो गया, डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन द बिजनेस, पता नहीं चलेगा आपको क्या क्या हो गया, ठीक है ना। जीएसटी आ गया, इसका इम्पैक्ट आया बिजनेस के ऊपर, चीजें थोड़ी सी तो महंगी हुई है, क्या हुई है, दूसरी चीज क्या हो जाएगा में नोट, नो लॉन्गर इज अ लीगल टेंडर, तो नोटबंदी कर दी, तो उस समय लोगों के पास पैसे नहीं थे भाई साहब देने के लिए, लोगों को इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, तो पता नहीं चलेगा क्या इम्पैक्ट पड़ा, चलेगा लेकिन कब, बहुत दिन चले। एनवायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, बिजनेस एनवायरमेंट हमेशा सेम नहीं होता, environment is a consistently changing process, no environment remain constant or static, static का मतलब fix for a longer period time। Example, government policy may change, there may be change in the customer taste, preference, etc. The success of business depend upon the awareness and है, अगर आपको सक्सेस होना है तो अवेयर रहिए और अपने आप को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, क्या कर लीजिए का, ये सारे मोबाइल फोन है सब टाइप पे आ गए, स्मार्टफोन पे आ गए, सब लोग काय पे आ गए, कस्टमर भी रिलीजियस के हिसाब से क्या होता रहता है, बदलता रहता है। लैक्स कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट, अब ये बारिश आ गई, क्या आ गई, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा, बिजनेस बंद है, कंट्रोल कर सकते हो। लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड का मतलब पहाड़ सरक गया नीचे, पहाड़ नीचे सरक गया तो रोड बह गई, रोड बह गई तो
इस तरफ 15 किलोमीटर जाम लगा, इस तरफ भी 15 किलोमीटर क्या लगा है, ना वर्कर आ पा रहे ना जा पा रहे, ना रॉ मटेरियल आ पा रहा ना जा पा रहा, पावर सप्लाई भी बंद है। फिर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर क्यों हुआ? सर ज्यादा बारिश हो गई। आप बोल दो भगवान इंद्र भगवान क्या हो जाओ, रुक जाओ, तो ऐसा थोड़ी होगा, वो रुकेंगे क्या? नहीं रुके। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या है, कोई बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा एक फीचर ये होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब हमारे जो कल्चर है क्या है, हमारा जो ट्रेडिशन है उससे रिलेटिव होता है बिजनेस। अच्छा तुम लोग खुद बताओ, साड़ी की सेल इंडिया में ज्यादा होगी कि अमेरिका में? क्यों? रिलेटेड ट्रेडिशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अच्छा स्वेटर है, उसकी सेल ज्यादा जम्मू कश्मीर में होगी कि चेन्नई में होगी? क्यों? ठंड पड़ती है वहाँ। क्या पड़ती है? आप मोन्टे कार्लो स्वेटर का शोरूम खोलोगे किधर? चेन्नई में, तो लॉस ही खाओगे। क्यों? उतनी ठंड ही नहीं पड़ती वहाँ, मौसम ही वहाँ का ऐसा है, मौसम ही वहाँ का वैसा है। वहाँ पे क्या चलता है ज्यादा? व्हाइट कुर्ता और लुंगी, व्हाइट कुर्ता और लुंगी, सही है, जिसमें कि हल्का लगे और व्हाइट के अंदर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता ज्यादा, चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिवली कॉन्सेप्ट से इट डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री और इवन द स्टेट टू स्टेट। स्टेट टू, बड़ा सांभर कहाँ, सांभर बड़ा कहाँ खाते हैं? चेन्नई में ज्यादा चलता है। बड़ा पाव ज्यादा कहाँ चलता है? महाराष्ट्र मुंबई में। आलू बंडा समोसा ज्यादा कहाँ चलता है? हमारे यहाँ से। टेस्ट अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द। छोले भटूरे ज्यादा कहाँ चलते हैं? दिल्ली तरफ चले जाओ, वहाँ मट्ठी चलती है, वहाँ छोले भटूरे चलते हैं, सही है कि नहीं? पंजाब तरफ चले जाओ, पराठे ज्यादा चलते हैं, दही पराठा, समझे? छोले कुलचे हिमाचल प्रदेश तरफ चले जाओ आप, तो वहाँ छोले कुलचे ज्यादा चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर। इडली सांभर बड़ा साउथ में ज्यादा चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या, इवन द स्टेट टू, फॉर एग्जाम्पल demand of sari may be high in India whereas almost in a nil in a France। फ्रांस में क्या है, ठीक है ना? तो ये रिलेटिवली भी होना चाहिए। रोड खराब है तो टायर की, तो रोड खराब से टायर का क्या संबंध? जल्दी जल्दी टायर खराब होंगे। बारिश के समय उल्टी, दस्त, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, किसका धंधा बढ़ेगा? डॉक्टर का धंधा बढ़ेगा। ये मेन चीज है ना डॉक्टरों का। कौन सा? बरसात, सही है कि नहीं? रिलेट है कि नहीं? उधर मरीज पढ़ेंगे तो इधर, सही है कि नहीं? तुमने देखा नर्सिंग में 4-4 मंजिला अस्पताल ठोक दिए डॉक्टर, सही है कि नहीं? तो ये हर चीज किससे ऊपर डिपेंड करती है? थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज कर दे एमपी बोर्ड, क्या कर दे? मेरी अपील है किससे? एमपी बोर्ड के बोर्ड से कि भाई सर थोड़ा सा पेपर का पैटर्न आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, बच्चे पढ़ने लगेंगे। उनको पता है कि अब पेपर चेंज आना है, टफ आना है, तो उनका मन लगेगा पढ़ाई में। क्या लगेगा? अभी पेपर का पैटर्न बड़ा इजी है, बिल्कुल बिना पढ़े जाओ, 2 दिन पढ़ो, वो एक बुक आती है कौन सी, परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध, उसको कर लो, बच्चे पास हो जाते हैं। पास तो हो जाते हैं लेकिन नॉलेज कुछ नहीं होता। थोड़ा सा चेंज हो जाए क्या एमपी बोर्ड का पैटर्न, भाई साहब यूथ चेंज हो जाएगा। यूथ क्या हो जाएगा? घूमना फिरना, छुट भैया नेता बनना, ये सब क्या कर देगा यूथ? बंद कर देगा। सिर्फ काय में लगेगा वो, पढ़ाई। चलेंगे आगे। डायमेंशन एंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट काम करता
देखा एक वो आता है ऐसे दबाते पिन लगाते हैं कागज में, क्या बोलते हैं उसको? स्टेपलर। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, स्टेपल भी लिख सकते हो उसको। क्या लिख सकते हो? स्टेपल। स्टेपल में क्या क्या आएगा तुम्हारा? देखो ये 5 डायमेंशन है काय के बिजनेस इन्वायरमेंट का। पहला है सोशल इन्वायरमेंट, कौन सा? दूसरा है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तीसरा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कौन सा इन्वायरमेंट? चौथा है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, और पांचवा है लीगल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? अगर ये 5 स्टेप पर याद रखना, क्या याद रखना? ऐसे बोलो, सोशल इन्वायरमेंट, कौन सा इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट, ई से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और एल से लीगल इन्वायरमेंट। इसमें से कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो हमारे बिजनेस में फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? स्टेपल याद रखना, एग्जाम में यही आता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। तो 5 डायमेंशन है, कौन कौन से बोलो? स्टेपल। अपने मन से सोच के बोलो। एस से क्या बताया मैंने? सोशल, वेरी गुड। टी से टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, पी से पॉलिटिकल एनवायरमेंट, नेक्स्ट इकोनॉमिक एनवायरमेंट, नेक्स्ट लीगल एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट? अब कुछ भी चेंज हो जाए, सोशल मतलब समाज बदल जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, तो मेरे बिजनेस पे क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि नहीं? जोरदार पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई साहब, अभी तक मैं छोटे वाले फोन बना रहा था, बटन वाले, कौन से? नोकिया, कौन सा था? 3315 नोकिया। उस टाइम पे सैमसंग गुरु आता है, नोकिया 3315 आता है। अभी वो कौन सी कंपनी, आई10 आ रही है, या फिर वो उसका भी है ना, काय का, जियो का वो काला वाला फोन आता है, तो वो भी बटन ही वाला है, ऊपर टच स्क्रीन भी है, नीचे क्या है? तो आप वो अगर लेके घूमो तो लोग क्या कहते हैं? बेइज्जती सी होती है थोड़ा सा। क्या होती है? बेइज्जती सी होती है। आप ध्यान से सुनना। फिर मैंने क्या बनाया? ये मेरी इच्छा नहीं थी बनाने की, मेरे पास इसकी मशीन भी नहीं थी, इतने एम्प्लॉय भी नहीं थे जो ये बना सके। इसके लिए मुझे प्लांट, मशीनरी, लेबर सब लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या चेंज हो गया है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया है? चेंज हो गया है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट? बीजेपी की सरकार इस समय, इससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। किसकी सरकार हुआ करती थी? कांग्रेस की सरकार की पॉलिसी अलग थी, वो गवर्नमेंट जो बिजनेस को अलग तरीके से चलाती थी। बीजेपी की सरकार की पॉलिसी क्या है? अलग है, वो बिजनेस को अलग तरीके से चलाती है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या बन चेंज हो? इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो अभी बिजनेस में फर्क पड़ेगा। लीगल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो भी बिजनेस में क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। सर लीगल इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं? कानून बदल गया, लेकिन नया कानून आ गया कि आप ऐसे मत बनाना बिजनेस जिसमें कि तुम्हारी मोनोपोली हो जाए। क्या हो जाए? एमआरटीपी एक्ट था पहले, मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट। क्या नाम था उसका? मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था। उसके में क्या बोला गया कि आप क्या कर सकते हो? ऐसा मत करना बिजनेस कि मोनोपोली क्या हो जाए? बन जाए। ठीक है कि नहीं? मोनोपोली समझते हो? हमसे कम। और स्टेपल, पहला कौन सा इन्वायरमेंट है? सोशल इन्वायरमेंट। दूसरा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तीसरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। चौथा लीगल इन्वायरमेंट। और पांचवा क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसको मैंने अलग तरीके से अपने तरफ से जमा दिया था। क्या? स्टेपल, जिसमें याद रहे। एस का मतलब, बिना देखे वहां बोर्ड पे मत देखिए, यहाँ देखिए। एस का मतलब सोशल, टी का मतलब, पी का मतलब, ई का मतलब, वेरी गुड, और एल लीगल। आपको चेंज
करना पड़ेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पहले अपने एस देखिए। एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द सोसाइटी। सोशल किसको बताता है? In which the business organization exists, social environment consists of religious मतलब धार्मिक aspect, language के बेसिस पे, custom प्रथाओं के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे, बिलीफ हमारे विश्वास के बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस, प्रेफरेंस के बेसिस पे, कंजम्पशन हैबिट के बेसिस पे। किस बेसिस पे? सोशल मार्केट टू मार्केट भी बदलता है। यस और नो? अपना बहुत सारे कल्चर अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, फेस्टिवल अलग अलग है, सबके हिसाब से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ कि नहीं? दिवाली आएगी तो मार्केट में सेल बढ़ जाती है। क्यों? दिवाली आती है तो मार्केट की दुकानों में सेल बढ़ जाती है, नए कपड़े खरीदते हैं लोग बाहर, पेंट बिक जाता है, घर में साज सवाने की चीजें बिक जाती है, पुट्टी बिक जाती है, ब्रश बिकने लगते हैं। क्यों? वो अपना कस्टम है, अपना ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से बिजनेस के एनवायरनमेंट पे क्या है। शादी का हटा दिया जाता है, वेरी गुड, क्रैकर्स। शादियों का भी एनवायरनमेंट चल रहा है, शादियों का बिजनेस चल रहा है तो कपड़ों की सेल बढ़ गई। किसकी सेल बढ़ गई? घोड़े घोड़े वालों का बिजनेस चल गया, डीजे का बिजनेस चल गया, बारात वाले वो सिर पे लाइट, परिंदे इवेंट वालों ने एक बिजनेस फर्म है, अच्छे करते हुए इवेंट्स वगैरह करते हैं। हाँ, नर्सिंग बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं वो लोग, उनका बिजनेस जबरदस्त चल गया। क्यों? माहौल है अभी काय का, शादियों शादी के कार्ड वालों को बिजनेस मिल गया। यस और नो? देख रहे हो, एक फैक्टर चेंज होने से इन्वायरमेंट पे कितना चेंज आ जाता है। अब शादियां भी साल में 2 बार होती है, जैसे सीए के एग्जामिनेशन मई और कब होते हैं, नवंबर में होते हैं, ऐसे ही शादी भी कितने टाइम होती है? 2 टाइम। अभी चल रहा है शादियों से, अभी तो भगवान सो जाएंगे तो शादियां क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो ठंड के समय खुलता है मार्केट। कब खुलेगा शादियों? भगवान उठते। तो ये क्या है? बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? और शादियां अगर 12 महीने होते रहे तो 12 महीने धंधे चलेंगे। डिपेंड अपॉन ट्रेडिशन। यस और नो? भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं, तो अपन ने मान लिया है। एनवायरमेंट, इट इंक्लूड द फैक्टर रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। कौन सा इंप्रूवमेंट? एंड द इनोवेशंस मतलब नया नया खोज, which provide the new product, new production method, and the new method of operating business, etc. Example, introduce a new model of cars time to time, introducing of the online trading system, introducing the net banking system. Market change हो गया है। महिंद्रा की जीप आती थी, पुलिस चलती थी जिसमें, हाँ कि नहीं? देखिए आपने पुरानी जीप पुलिस वाले आते थे जिसमें, पक्का बंद हो गई मार्केट। फिर उनने चलाया बोलेरो, वो सेगमेंट अलग है, अच्छा चल रहा है। उसके बाद उनकी एक जीप आई, महिंद्रा MM540D, कौन सी? और उसको मॉडिफाइड करके उनने बना दिया थार। थार का भी पुराना मॉडल था पहले, और अभी थार का नया मॉडल आया है। इट लुक्स लाइक सिमिलर टू जीप रेंगलर। इसके जैसा है। मार्केट में धूम मचा के रखी है थार ने। क्यों? यूथ आइकॉन है गाड़ी इस समय। क्यों? चेंजिंग टेक्नोलॉजी। चेंज क्या हो गया? स्मार्टफोन आ गए आजकल, और स्मार्टफोन भी अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। वो आ रहा है आजकल, वो कैमरा निकलता है ऊपर, क्या नाम उसका? पॉपअप कैमरा। सर किस जमाने में हो, सदियां हो गई उसको बंद हुए। सही बात है कि नहीं? पॉपअप कैमरा वाला नया आया था कि नहीं आया था? वो बटन दबाओ तो कैमरा ऊपर निकलता था और फिर अंदर घुस जाता था। बोले सर सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। उसके बाद और 25 प्रकार के क्या आ गए? कैमरे आ गए। अब तो मेरे मोबाइल में तो 2 कैमरे हैं, गरीबों का मोबाइल है। तुम लोग के उसमें 5-5 कैमरे हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्शन मेथड, एंड न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, एक्सेट्रा।
Example, company introduce a new models of car time to time, introducing ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम आ गया भाई साहब। तो लोकल से कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे, क्यों भाई? लोकल से कपड़े क्यों नहीं आ रहे? पसंद नहीं आ रहे। अब तो शक्कर भी बुलवानी है तो जियो मार्ट से बुलवा रहे लोग, क्यों? और दुकान में 40 रुपए की है, जियो मार्ट वाला 38 रुपए में दे रहे। सही है कि नहीं? ऑनलाइन खाना खाना है तो स्विगी है, जोमेटो है, पापा जपाटा है, फूड पांडा है, बहुत सारी क्या है वेबसाइट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, खाना खा सकते हो और खाना मंगवा सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग द नेट बैंकिंग सिस्टम, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं। ये क्या जाने की जरूरत नहीं? बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आते हैं और सीधा सर फीस का पेमेंट हो गया। क्लास की फीस कैसे पेड हो रही है? हमें भी टेंशन नहीं है, कौन जाएगा बैंक जमा करने रोज? घर से पेमेंट कर दो आप। अब तो ये आ गई टेक्नोलॉजी कि वो मेरा क्यूआर कोड स्कैन करके तुम्हें व्हाट्सएप कर दूं तो घर से भी उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते। चीजें क्या हो गई है, आसान हो गई है, बदल रही है। और आप जमाने के साथ नहीं चलोगे तो पहले गाड़ी आती थी राजदूत, पुरानी बाइक आती थी, वो दूध वाले चलते थे जिसमें ना, सुजुकी, यामा एफजेड, रॉयल एनफील्ड का नाम सुना है तुमने? एक समय भाई साहब रॉयल एनफील्ड बंद हो गई थी। बंद हो गई थी मतलब चेंज ही नहीं किया उनने अपने आप को। जब से रॉयल एनफील्ड चल रही थी वही उल्टे साइड में ब्रेक, उल्टे साइड में गियर, और काले रंग की गाड़ी 350 सीसी, इसके अलावा कोई। फिर क्या हुआ? बंद हो गए, खत्म हो गए, बैंकरप्ट हो गई। कौन? रॉयल एनफील्ड। एक साल में 1900 गाड़ियां बेची थी उसने, ऊंट के मुंह में जी रहा। 1900 गाड़ियां मतलब इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी कंपनी, सिर्फ 1900 गाड़ियां। रीजन क्यों? कि अपने आप को क्या नहीं किया। अब वो आ गया रॉयल एनफील्ड पे जबरदस्त लॉस। क्या आ गया? बंद होने के कगार पे आ गई। कौन? तो फिर एक कंपनी है आयशर मोटर्स। कौन सी मोटर? जिसके ट्रक आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, सब बहुत सारी चीजें आती हैं। उनने देखा अरे सस्ती मिल रही है क्या, रॉयल एनफील्ड कंपनी उनने खरीद ली। किसने? कंपनी खरीद ली कौन सी? रॉयल एनफील्ड। और जिस दिन उनने खरीदी उस दिन से रॉयल एनफील्ड के मॉडल्स चेंज कर दिए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रेक इस तरफ था वो चेंज करके बिल्कुल सही सही ले आए। उसके बाद सेल्फ स्टार्ट ले आए। बुलेट आसान, बुलेट स्टार्ट करना आसान नहीं है। गर्ल्स चलाती है बुलेट, सेट ना हो और उस दिन गर्ल्स से बोलना स्टार्ट कर दो कि कहीं ना दबेगी उसकी, समझे? तो किसने ले लिया उसको, टेक ओवर कर लिया? आयशर मोटर्स ने। और आप देखो उसके जबरदस्त मॉडल आ रहे हैं अलग अलग टाइप के। वो चेंज, दैट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज। सही है कि नहीं? आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्टेपल, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल। It is the outcome of combination of various ideologies advocated by the various political parties. Various political आइडियोलॉजी का मतलब सोच। किसकी सोच? आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? कांग्रेस का सोच था आने तो विदेशी कंपनियों को, खोल दो दरवाजे सारे, इंडिया को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, जबरदस्त एनवायरमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आएंगी तो देश का भी विकास होगा, जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी का मतलब पता है ना, नेशनल इनकम बढ़ेगी। बीजेपी का भी अब सोच क्या हो रही है, स्वदेशी अपनाओ। क्या अपनाओ? ये बिजनेसमैन की सोच नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी का सोच। किसका सोच? वो भी अपनी जगह सही थे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले भी अपनी जगह क्या है, उनका ये सोच है कि स्वदेशी अपनाओ, इंडियन कंपनी के साथ सामान खरीदो जिससे कि इंडिया के लोगों को बेनिफिट हो, इंडिया का फायदा हो, इंडिया की जीडीपी बढ़े। सही है कि नहीं? आगे चलते हैं। इंक्लूड द पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड द पीस
in the country and the political attitude of the elected government towards the business. तो ये ध्यान रखना, political attitude to elected government towards the business. तो जो सरकार हमने चुनी है वो व्यवसाय बिजनेस के प्रति क्या सोचती है? बिजनेस के प्रति अभी हमारी जो सरकार है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो बिजनेसमैन को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या दिया है, मेक इन इंडिया पॉलिसी लाए। कौन सी पॉलिसी लाए? मेड इन इंडिया पॉलिसी लाए, स्टार्टअप पॉलिसी लाए। अपना कॉमर्स की फील्ड को तो इतना बढ़ाया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। सीए और सीएमए, ये दो फील्ड ऐसी है, इतने जबरदस्त जॉब मिल रहे हैं, इतना जबरदस्त बिजनेस में जाने को मिल रहा है। बट आप लोग इन एक फील्ड में जरूर जाएं, सीए करो या सीएमए करो। रीजन उसके पीछे क्या है? बाकी पे कुछ नहीं रखा, एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट जीएस हो रही है, पॉलिटिकल इलेक्ट्रल पॉलिसीज ला रहे हैं। अच्छा तुमने देखा होगा इंडिया में ना 4 साल से वही 5 साल से वही सरकार चल रही थी। कौन सी? मोदी जी की। फिर इलेक्शन हुए, फिर कौन बन गया प्रधानमंत्री? तो स्टेबिलिटी है। क्या है? पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। इमरान खान की सरकार को, तो इमरान खान को लात मार के भगा दिया। अभी कौन आ गए? शहबाज शरीफ। उनको भी भगा देंगे कुछ दिन में। तो पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्या हो गया? एस टी पी ई। अब चलते हैं कौन सा इन्वायरमेंट? It consists of the economic factor influence the business of the country. It includes the factors such as inflation, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? टैक्स एंड इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, a lot of opportunity are offered to the businessman. तो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुई हमारी? चेंज हो गई। और अगला आइटम क्या है? देखना, फैक्ट्रीज एक्ट आया, किसको बचाने के लिए? वर्कर्स को बचाने के लिए। ट्रेड यूनियन एक्ट आया कब? 1926 में। कर्मचारी जो लोग कौन से होते थे, यूनियन बना के उनके साथ गलत ना हो। फिर ये तो पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है इसका नाम? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ चुके हैं अपन 1986। कौन कौन से उसमें देखे थे? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, पढ़ लिया था अपन ने। चले, तो ये सब लॉ हैं जो क्या करते हैं। अच्छा तुमने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पे और शराब पे लिखा रहता है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब की बोतल पर भी लिखा रहता है शराब जानलेवा है। शराब क्या है? तुम टीवी देखना, कभी टीवी में ऐड आती, पिक्चर चलती रहती है और कोई हीरो या हीरोइन या विलेन सिगरेट या कुछ पीता है तो नीचे लिखा आता है क्या? स्टैच्यूटरी वार्निंग, कानून, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सब क्या है? जागो ग्राहक जागो, इस तरीके का सब क्या है? लीगल एनवायरमेंट क्या है? तो मूवी जाना कहाँ पे? लेकिन छोटी छोटी बातें जो ऑब्जर्व करने वाली है। कोई भी पिक्चर देखने जाना, अभी तुम ये पिक्चर आई थी कौन सी? अरे वो महाराज सम्राट पृथ्वीराज, उसमें हर पिक्चर में लिखा रहता है कि इस मूवी में कोई भी व्यक्ति सिगरेट और शराब का प्रमोशन नहीं करता है और किसी भी प्रकार से किसी आदमी और जानवर को इसमें फिजिकली तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तब कोई देख लेना, कोई भी मूवी देखो उसके सामने डिस्क्लेमर आता है, डिस्क्लेमर आता है। अच्छा तुमने ये देखा होगा कभी सारी मूवीज में एक लाइन लिखी रहती है, ये मूवी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इसका किसी व्यक्ति विशेष और जाति या समाज से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी जाति विशेष समाज की क्या इससे भावनाएं आहत होती है तो उसके लिए हम पहले ही क्या मांगते हैं? क्षमा चाहते हैं। ये डिस्क्लेमर पहले देना पड़ता है, क्यों? कानून ने बोला है भाई साहब। किसने बोला है? कानून ने बोला है। हाँ कि नहीं? स्कूल में तुमने देखा होगा जितने भी पेरेंट्स अभी आ रहे हैं, बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, उसमें एक लाइन लिखी रहती है नीचे एडमिशन फॉर्म में, मैं अपनी जिम्मेदारी पे बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ। इसके मैं अगर कोरोना काल में किसी भी प्रकार की कोई संक्रमण पाए जाते हैं जिसमें स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पहले ही साइन करा लेते हैं कौन? जिसमें कि अगर आपके बच्चे को कोरोना हो जाए तो स्कूल के कपड़े मत फाड़ो, तुम आके स्कूल वाले दिखा देंगे तुमने क्या की थी।
परमिशन और ये लाइन लिखवाने के लिए किसने बोला है? सरकार ने। किसने बोला है? चलिए देखते हैं। लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क वर्क विद इन विच द बिजनेस हैज फंक्शन इंक्लूडिंग द लेजिस्लेशन, कानून जो पास होते हैं बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, जजमेंट एक्सेट्रा। तुम यू नो व्हाट, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में क्या देता है? कोई डिसीजन देता है तो वो काय का पार्ट बन जाता है? लॉ का पार्ट बन जाता है। ठीक है ना? अब जैसे सूर्यांश अपना दोस्त है, इंडिया में हिंदू धर्म में एक शादी करना अलाउड, दूसरी नहीं। एक शादी के रहते आप दूसरी शादी, ये गया सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया इसका कि मुझे तो करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओके बोल दिया, ठीक है भाई तू क्या कर सकता है, विशेष परिस्थितियों में तुम दो शादियां कर सकते हो, तो वो पूरे इंडिया पे लागू होगी भाई वो रूलिंग, किसी एक पे नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कही बात पूरे इंडिया के लोगों पे लागू होती है। हाई कोर्ट की कही बात उस स्टेट में रहने वाले लोगों पे लागू होती है। उस स्टेट में रहने वाले लोगों पे क्या होती है? जबलपुर हाई कोर्ट कुछ बोल दे किसी बात पे तो उससे मध्य प्रदेश भर में लागू होगी बात, मध्य प्रदेश से बाहर लागू नहीं होगी। इसलिए कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट की रूलिंग्स, कोर्ट की एडवाइस इज द पार्ट ऑफ लॉ। इट्स अ पार्ट ऑफ। जैसे क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट फॉर पैकेट्स ऑफ द सिगरेट्स मस्ट कैरी द स्टेचुटरी वार्निंग सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये लॉ का पार्ट है। जो लोग सिगरेट बनाते हैं, आईटीसी कंपनी से, इंडिया की वर्ल्ड फेमस कंपनी है आईटीसी, सिगरेट बनाती है, उसकी जो सिगरेट का पैकेट है उसके ऊपर ऐसा मुंह बना रहता है गंदा सा जिसको कैंसर हो गया। तो पैकेट कितना गंदा दिखता है, पैकेट गंदा दिखता है। अब कौन कंपनी चाहेगी कि हम अपना पैकेट गंदा रखें? सब चाहेंगे ना अच्छा कलरफुल हो, ये हो वो हो, लेकिन मजबूरी बस उनको वो कैंसर का मुंह चिपकाना पड़ रहा है। क्यों? गवर्नमेंट ने बोला, दैट्स कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना है। चले आगे। स्टेपल का मतलब एक बार फिर से बोल के बताओ। एस का मतलब सोशल, टी का मतलब वेट, डी का मतलब, पी का मतलब, डी का मतलब पी पॉलिटिकल, ई का मतलब, एल का मतलब लीगल। वेरी गुड, बहुत शानदार। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, आंसर माही ने दिया है। चलो आगे, चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, फिर से एक बार शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, फिर से नया टॉपिक चालू करेंगे। क्या नाम है उसका? मतलब एनवायरमेंट में स्कैन करना है। चलो आ जाओ, क्या चल रहा है एनवायरमेंट में? नहीं भाई साहब, इसका मतलब क्या है? कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या कर लो? स्कैन कर लो। क्या कर लो? स्कैन कर लो। When I was in Pune and came to the nursing board, मैंने आके पहले एनवायरमेंट को स्कैन किया। क्या किया एनवायरमेंट को? शुड आई ओपन द कॉमर्स एटीएस कॉमर्स एकेडमी नरसिंहपुर और नॉट? बहुत जरूरी है स्कैन करना। कैसे स्कैन करना? मैंने बच्चों से पूछा, जब मैं तो नया नया था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है कैसे है, बच्चे किस तरीके से पढ़े। देयर इज अ टोटल डिफरेंट एनवायरमेंट इन पुणे, टोटल डिफरेंट एनवायरमेंट इन नरसिंहपुर। The thinking of the student are different in Pune और thinking of the student is different in नरसिंहपुर। डेफिनेटली बिल्कुल है, बिल्कुल है। फीस स्ट्रक्चर नरसिंहपुर का डिफरेंट है, पुणे का डिफरेंट है। पुणे में लमसम फीस लगती है कोचिंग क्लासेस में। 12 सीबीएसई क्लासेस की फीस 40,000, 60,000 पूरे साल भर की। 60,000 यू आर पेइंग फॉर द 12 सीबीएसई कोर्स। महाराष्ट्र बोर्ड 20 से 25,000 के बीच में। 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से सर? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ओएम, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। कितने पेपर होते हैं? हिंदी इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट की फीस मिनिमम 20,000। मिनिमम कितनी है? 20,000 है। पुणे में ये फीस चल रहा है।
सीबीएसई का 40 से 60 हजार रुपए के बीच में फीस पड़ती, जहां हम लोग पढ़ाया करते थे। अच्छा, अब क्लास का साइज देखो, किसका साइज, पुणे में जो मेरी क्लासेस थी, देयर आर नियर अबाउट 600 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट, ऐसा बैच होता था एक हॉल में। नरसिंहपुर में अभी कम है संख्या, ठीक है ना, बढ़ेंगे धीरे धीरे, लोग कॉमर्स के प्रति अट्रैक्ट होंगे, हमारा भी नाम बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स और बढ़ेंगे। चलिए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वहां पे लोग लमसम पेमेंट करते 2 इंस्टॉलमेंट में, इधर का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर मैं किसी यहाँ से बोल दूँ ना 12 सीबीएसई के एग्जामिनेशन की कोचिंग की फीस 20,000 है, यस और नो, यस और, अभी जो हम ये रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, तो भाई साहब ये अलग फीस पे करेंगे, ये क्या करेंगे, इनका फी पैकेज अलग है। कोई नासिक से पढ़ रहा है, कोई औरंगाबाद से पढ़ रहा है, कोई मुंबई से पढ़ रहा है, सब सीबीएसई के बच्चे, क्योंकि सबके बोर्ड अलग अलग है, और बोर्ड के हिसाब से डिफरेंट ऑनलाइन क्लास आप नहीं ले सकते, ठीक है ना, तो सबके क्या अलग है, बोर्ड अलग अलग है। तो यहाँ पे अब कॉमन है, दिल्ली की फीस से, दिल्ली के वहां से फीस हम अलग चार्ज करते, पुणे से फीस अलग लेते, नागपुर से अलग लेते, नरसिंहपुर से फीस अलग लेते, सही है कि नहीं। चलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, कोई भी चीज करने से पहले आपको बिजनेस को स्कैन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल, जब तुमने एक नाम सुना है कंपनी का, रेनॉल्ट, सुना है, बड़े सुना होगा। अच्छा, प्रोडक्ट के नाम याद होंगे, रेनॉल्ट डस्टर, एक कार आती थी, बड़ी फेमस एसयूवी थी, रेनॉल्ट क्विड, रेनॉल्ट ट्राइबर, रेनॉल्ट का नाम सुना। जब रेनॉल्ट पहली बार इंडिया में आया था, कब आया था, तो उसने इंडिया के मार्केट को क्या किया, स्कैन किया कि अपनी गाड़ियां यहाँ लॉन्च करूं कि नहीं करूं, अपनी गाड़ियां लॉन्च करूंगी। उसने खेला ट्रायल गेम, खेला ट्रायल रन, बोले चलो इंडिया में कदम रखने से पहले, अब यहाँ पे अगर मैंने कदम रखा तो बहुत सारे शोरूम बनाने पड़ेंगे, हाँ कि नहीं, बहुत सारे सर्विस सेंटर बनाने पड़ेंगे, और पहली बार अगर अपन ने अरबों रुपए खर्च करके शोरूम बना दिए, सर्विस सेंटर बना दिए, और नहीं चली गाड़ी, तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो उनने गेम गेम मतलब एक ट्रिक, या फिर उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने एक कंपनी के साथ इंडिया में टाई अप कर लिया, जिसका ऑलरेडी मार्केट था जबरदस्त, शोरूम भी थे उसके, सर्विस सेंटर भी थे उसके, एक कंपनी के साथ क्या कर लिया, टाई अप कर लिया, उस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड महिंद्रा। किसके साथ, तो व्हेन रेनॉल्ट लॉन्च फर्स्ट कार विथ, जो उसका कॉम्बिनेशन था, जो मर्जर उनका जॉइंट वेंचर था, किसके साथ था, महिंद्रा एंड महिंद्रा। उन्होंने फर्स्ट गाड़ी लॉन्च करी थी महिंद्रा लोगन, नाम कंपनी महिंद्रा का था, किसका था, बनाई किसने थी, रेनॉल्ट ने, बनाई किसने थी, और नाम भी क्या रखा था, महिंद्रा लोगन, और छोटे से अक्षर में नीचे लिखा था रेनॉल्ट। अब वो गाड़ी चल गई, चल गई तो इनको मिल गया मौका, किसको, एक एक गाड़ी का क्या था इनका, जॉइंट वेंचर, जैसे ही वो गाड़ी चली, इनका जॉइंट वेंचर टाइम आ गया, और दोनों क्या हो गए, अलग अलग। जैसे ही अलग हुए, इनको पता है गाड़ी चल गई, नाम चल गया, नाम बन गया मार्केट में, दे लॉन्च द डस्टर। और डस्टर गाड़ी लॉन्च होने के बाद उनने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो क्या तोड़े हैं, सिर्फ जिसको स्टेटस आइकॉन थी डस्टर, उस समय की बात कर रहा हूं, जिसको क्या, जिसको देखो क्या चाहिए, डस्टर, तो उन्होंने पहले मार्केट को क्या किया, स्कैन, खुद जाएंगे तो डूब जाएंगे, और किसी के साथ में चलते हैं, और बाद में हम अलग अलग हो जाएंगे। हीरो होंडा का नाम सुना है, नाउ एट प्रेजेंट हीरो इज डिफरेंट एंड होंडा इज डिफरेंट। जितने भी साल का उनका कोलैबोरेशन था, उनको पता था अगर होंडा कंपनी अकेली इंडिया में आती तो क्या होता, ना चल पाती, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ब्रांड बड़े तगड़े थे, राजदूत थी, बुलेट थी, यजदी थी, जावा थी, तब काफी अच्छे ब्रांड थे। तो पहले उसने कोलैबोरेशन किया किसके साथ, हीरो के साथ, किसके साथ, हीरो के साथ। हीरो और होंडा ने मिलकर बहुत कमाया, बहुत अच्छा काम किया। अब हीरो अलग हो गई है और होंडा अलग हो गई है। होंडा की कौन सी गाड़ी फेमस है,
एक्टिवा और शाइन, एक्टिवा और हीरो की एट प्रेजेंट दो गाड़ियां फेमस में चल रही है मेरे हिसाब से, स्प्लेंडर और एच एफ डीलक्स। स्प्लेंडर है, प्लेजर वगैरह भी है। क्या है, ये मेरा खुद का अनुमान है, ये मैं किसी कंपनी की तारीफ या बुराई नहीं कर रहा, ये मेरा पर्सनल क्या है एक्सपीरियंस है। सारी कंपनियां अच्छी हैं, तो यहाँ पे एक्टिवा का सेल बढ़ गया और प्लेजर का सेल थोड़ा सा क्या है, ठीक है ना। चलते हैं यहाँ पे, और ध्यान सुनो, जब ये लोग जॉइंट वेंचर में थे इनने एक्टिवा लॉन्च नहीं करी, इनने एक्टिवा लॉन्च नहीं करी। एक्टिवा की सेल कब बढ़ी है, जब होंडा अलग हो गया किससे, हीरो से। चलेंगे, तो बिजनेस देखो यहाँ पे, इन्वायरमेंट डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ by which organization monitor मतलब देखना their relevant environment to identify the opportunity and threats affecting the business। अपॉर्चुनिटी मतलब मौके, इन्वायरमेंट स्कैन करो और नए नए क्या ढूंढो, मौके। और ये भी इन्वायरमेंट स्कैनिंग से ये भी पता चलता है कि कौन कौन से डर हैं, कौन कौन से थ्रेट हैं टाइप है बिजनेस, कौन कौन से डर हैं, कौन कौन से क्या है थ्रेट है। जैसे आप ये स्कैनिंग, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से कौन कौन सी कंपनियां आके इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसके बोर्ड भी इन्वायरमेंट का स्टेटस है। कंपटीशन, मार्केट में भयंकर कंपटीशन है, भयंकर क्या है तुमको पता है, कोई भी धंधा कौन सा चालू करना चाहिए, दो चीजें देख के, क्या क्या देख के सर, नंबर एक मार्केट में उसका कंपटीशन कितना है। सराफा दुकान 70-60 दुकानें हैं गाय की, सोने चांदी की, अगर मैं जाके खुद अपनी छोटी दुकान खोल लूं तो नहीं चलेगा। हाँ, सराफा दुकान में 10,000 कस्टमर आते हैं रोज। कितने कस्टमर आते हैं, अच्छी एक नंबर नाश्ते की दुकान खोल लो, समझो। एनवायरनमेंट को स्कैन करो, क्या करो, ऑलरेडी वहां भयंकर कंपटीशन है, जहां बहुत कंपटीशन है वहां नहीं घुसना चाहिए, जहां बहुत कंपटीशन है वहां नहीं घुसना चाहिए, घुसोगे तो मर जाओगे, कंपटीशन में मर जाओगे। सही है, आगे चलो। इंपॉर्टेंस टू क्लियर द अंडरस्टैंडिंग। अच्छा सुनो, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन कर लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फायदे मिलेंगे बहुत सारे। कैसे फायदे मिलेंगे, तुमको पता है, अभी 7G आने वाला है, मोबाइल एग्जाम्पल, क्या आने वाला है, 7G। 5G को क्रॉस करके क्या आने वाला है, 7G। और ये बात मुझे चाइना से पता चली। कहाँ से पता चली, चाइनीज ने बहुत बड़े लेवल पे 7G के क्या बनाए, मोबाइल टावर्स, मोबाइल सेट बना दिए। मुझे ये बात पता चल गई, आज नहीं तो कल क्या आ जाएगा, 7G आ जाएगा, हाँ कि नहीं। मैंने मार्केट को क्या किया, स्कैन किया कि क्या आने वाला है, 7G आने वाला। जैसे ही मैंने पता चला तो मैंने क्या किया, 7G की सिम पूरे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में खुद बुलवा ली। क्या बुलवा ली, और एक सिम बेच रहा हूं मैं 2-2 हजार रुपए की। कितने की, करोड़ों कमा लिए मैंने, क्या बेच के, सिम बेच के। ध्यान से सुनना, अब सबको पता चल गया कि 7G आने वाला है, अब वो सिम फुकट में बांट रहे हैं। कौन, सिम फ्री में मिलती है कि नहीं, तो हमने क्या किया था, पहले ही 7G की सिम लाके 2-2 हजार में बेच दी और करोड़ों कमा लिए। अब सबकी दुकान में अवेलेबल है तो फुकट में मिल रही है, कमाओ बेटा। तो हम पहले ही कमा गए, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट मूवर। सबसे अच्छा बिस्किट कौन, जो सबसे ज्यादा बिकता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पार्ले जी ने इंडिया को बिजनेस बिस्किट खिलाना सिखाया। सबसे अच्छी पानी की बोतल कौन, बिस्लरी। क्यों, बिस्लरी इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला उनको, पहली बार उन्होंने पानी पिलाया बोतल में, किसको, इंडिया को। आज तक चल रहा है, एड भी ना आता टीवी में, बहुत कम आते हैं। सबसे अच्छा जो सूटकेस होता है वो कौन सा होता है, वीआईपी या अमेरिकन टूरिज्म, आगे नहीं, वीआईपी का एक्सपांशन है अमेरिकन टूरिज्म।
सही है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। फर्स्ट मूवर एडवांटेज अंडर गारमेंट्स, सिखाया हमने, टीवी में ऐड भी आती है। तन की शक्ति मन की शक्ति, बोर्नवीटा, तैयारी जीत की, पहली हेल्थ ड्रिंक बोर्नवीटा की, उसके बाद सारे आए हैं। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, निरमा भी था एक, निरमा जो जाता था कपड़े धोने का, उसके बाद उसको टेक ओवर कर लिया, वो चेंज नहीं कर पाए अपने आप को, तो रिन वगैरह आ गए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब जिसने पहले ठोक दिया, जिसने पहले चालू कर दिया, उसको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। उसका एडवांटेज क्या हो जाएगा? सही है कि नहीं? मोमोज कहीं की भी खाओ, लोगों को पेट्रोल पंप की अच्छी लगती है, क्यों? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चलेंगे आगे, तो देखो क्या लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये करता है काय में, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। गूगल सर्च इंजन में सबसे ऊपर है, क्यों? मोजिला फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, कोई नहीं जाता उसमें, स्किप कर देते, सिर्फ क्या ढूंढते हैं? गूगल। जो कुछ ढूंढना है किस पे ढूंढो? गूगल पे ढूंढो, ठीक है? तुम लोग भी कुछ ऐसा काम करो कि गूगल तुम्हें ढूंढे। गूगल किसको ढूंढे? गूगल वाले आना चाहिए तुम्हें, आइए हमारे पास। डॉक्टर कुमार विश्वास है, जानते हो, काफी अच्छी पोएट्री करते हैं, सुनना कभी आप लोग यूट्यूब पे। तो गूगल गूगल ने कुछ दिन पहले उनको ढूंढा था, आप आइए और हिंदी को आप जो इतना क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। नोकिया, सबसे पहले मोबाइल चलाना किसने सिखाया इंडिया को? मोनोपोली थी भाई साहब, किसकी? दैट्स कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो पहले मेन वर्ड क्या पढ़ना है अपने को, ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या करती है, हमें हेल्प करती है, किसको? फर्म को, क्या में? पहचानने में, क्या पहचानने में? कौन कौन सी क्या है, अपॉर्चुनिटी है, एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, it helped the firm to identify the threats and earlier warning signal। अच्छा, अगर लोगों को पता चल जाता 2 साल 3 साल पहले, 1 साल बाद कोरोना आने वाला है, तो पहले से ही तैयार रहते, वैक्सीन वैक्सीन मास्क मास्क सोशल मोशल डिस्टेंसिंग सीख साथ के पहले से ही क्या रहते। तो इन्वायरमेंट स्कैन कर लो, आपको पता चल जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसके लिए पहले से ही क्या रहो, अलर्ट रहो, पहले से ही क्या रहिए। इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्लियर वार्निंग सिग्नल। अर्लियर, अपन लोग बोलते ना सुधर जाओ, नहीं तो भविष्य क्या है, अंधकार में है। देखेंगे, एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्लियर वार्निंग। पहले ही पता चल जाए कि लफड़ा होने वाला है, तो ठीक है ना। मेरी बाइक में डिक्की में मैंने ऑलरेडी, अभी खोल के देखना, रेनकोट एंड छोटा छाता रखा है, क्यों? पता था कि का पानी, अपन उसके लिए पहले से क्या है, आई एम प्रिपेयर फॉर दैट, दैट्स कॉल्ड अर्लियर वार्निंग सिग्नल। स्कैनिंग कर ली थी कि जून आ गया, 15 जून, अब बारिश कभी भी आ सकती है। चलेंगे, ऐसे ही बिजनेसमैन भी क्या करता है, अगर वो अच्छे से इन्वायरमेंट स्कैन करेगा तो वे आज फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को वो क्या कर सकता है, पहले से डिटेक्ट। असिस्टिंग द पॉलिसी एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, अच्छे से बिजनेस क्या कर लो, आप स्कैन कर लो इन्वायरमेंट को, आप अपनी फ्यूचर की क्या बना सकते हो, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हो। चेंज, अपने आप को चेंज के साथ इंटीग्रेटेड करने में मदद करता है, कौन कौन मदद करता है? पढ़ क्या रहे अपन, एनवायरमेंट स्कैनिंग। भाई साहब ये देख रहे हो, बंद हो गए सबसे बड़ी कंपनी कोनिका और कोडेक, जो क्या बनाते थे, कैमरा, देखा पुराना कैमरा, रील आती थी गोल्ड रंग, उसमें डालते थे, और फिर खच 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 36 रील होती थी, 36 बार हो जाए तो वो खत्म हो जाती। मोनोपोली थी भाई साहब, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब
एक छत्रराज, दो कंपनी कोनिका एंड कोडैक, दोनों बैंकरप्ट हो गई डिजिटल कैमरा आने से। यस और नो? वो कांटे वाली घड़ी आती थी, बहुत सी कंपनियां तो बंद हो गई कैसे, डिजिटल वॉच आने से। तो क्या है, अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है मार्केट में बदलाव, तो अपने आप को क्या कर लो, चेंज कर लो। अगला आइटम, एंड्रॉइड। नोकिया क्यों मरा? बस एक ही कारण से मरा, नोकिया का सॉफ्टवेयर था बाटा, BATA, कौन सा था, और बाटा पर नहीं चलता था व्हाट्सएप, बस। आ रहे, आप आए हैं एंड्रॉइड पे भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है कि नहीं? आप काय पे आए? वही ना, आप पछतावे हो का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सैमसंग ने कमा लिया, ओप्पो वीवो मार्केट में किसी को घुसने नहीं देते हो। कौन? ओप्पो वीवो और MI रियलमी, इतना रेट गिरा दिया इनने कि इससे कम में कोई कंपनी दे नहीं सकती माल। 8-6 हजार में स्मार्टफोन है भाई साहब। अगर आप लॉन्च मारनी है तो इनसे सस्ता देना पड़ेगा, जब कहीं मार्केट में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो नोकिया की सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? दो गलतियां हो गई। नोकिया समझ रहा था कि आई एम द किंग ऑफ द मार्केट, हमें कोई नहीं हिला सकता, हमारा सॉफ्टवेयर बाटा ही बहुत अच्छा है। और एक गलती और हो गई नोकिया से, सब ले आए डबल सिम, ये थे सिंगल सिम पे, और अपने उस पे काय में। नोकिया ने क्या बोला कि मुझे वहम था कि मैं सबसे अहम था। मुझे क्या था? मुझे वहम था कि मैं सबसे, हाँ, कुछ नहीं है अहम। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। हर चीज क्या हो रही है? चेंज। हर चीज क्या हो रही है? तो नोकिया ने एक चीज नहीं लाई, उन्होंने एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं लाया और डबल सिम नहीं लाया, और ये सबसे पहले ले आया सैमसंग। बस कहानी खत्म। नोकिया एक, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 10 साल का मार्केट 6 महीने में खत्म हो गया वैसे। 10 साल का मार्केट 6 महीने में क्या हो गया? अभी शिवसेना महाराष्ट्र में जो स्थिति है, 50 साल की बादशाहत ठाकरे परिवार की एक रात में खत्म हो गई, या होने वाली है, जो भी है। उनके सब सांसद वांसद एक तरफ भग गए छोड़ छाड़ के। 50 साल जिस चीज के लिए मेहनत किया, इट्स सिनेरियो कम चेंज इन वन नाइट। दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंज। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल चेंज का शिवसेना पे फर्क पड़ा, कबीर सिंह पे फर्क पड़ा, नोकिया पे फर्क पड़ा। यस और नो? इन्वायरमेंट चेंज होगा तो फर्क तो पड़ेगा भाई। और अगर जिसने अपने आप को उसके हिसाब से क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अच्छा, अगर कबीर सिंह सोच लेता, अर्लियर वार्निंग उसको मिल जाता है इन्वायरमेंट स्कैन करके, भैया जब जावे वाली है, ये तो जाएगी, पहले ही से सोच लेता वो तो, दूसरी व्यवस्था करके नहीं रखता। सही है कि नहीं? तुम नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही। अर्लियर वार्निंग सिग्नल मिलने जरूरी है, और ये जब भी मिल सकते हैं व्हेन यू स्कैन द एनवायरमेंट। यस और नो? ठीक है, चलते हैं। तो जब से, अच्छा, अब ये भी बंद हो गए, ये कैमरे आए थे ना बीच में, डिजिटल कैमरे आए थे, DSLR कैमरे आए थे बीच में, वो बड़े वाले, उनकी भी वाट लगा दी मोबाइल ने, मोबाइल दे रहा DSLR कैमरा। सही है कि नहीं? पहले तुम्हें पता है कंप्यूटर एक कमरे के बराबर हुआ करता था, सुपर कंप्यूटर बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? फिर उसके बाद आया मिनी कंप्यूटर, फिर आ गया माइक्रो कंप्यूटर, ये अपना डेस्कटॉप, फिर क्या आ गया? लैपटॉप, फिर क्या आ गया? टैब, और अब क्या आ गया? मोबाइल। और अब पता नहीं आगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्या क्या आ रहा है। यहाँ बटन दबाओगे, जिससे बात कर रहा है तुम्हें सामने दीवार पे उसकी इमेज दिखेगी, स्कैन, जो भी करेगा सामने, ऐसे आमने सामने बात कर सकते। ठीक है ना? चलते हैं।
परफॉर्मेंस देख लो भैया, ये है एम्बेसडर कार अपनी, रोड ऑफ द किंग ऑफ द इंडियन रोड। नाउ मारुति सुजुकी से आज जितने भी जज हैं पहले काय में जाते थे, एम्बेसडर नोवा, एम्बेसडर मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, बहुत सारी गाड़ियां थी। कॉन्टेसा निकाली थी इनने, बड़ी फेमस थी गाड़ी, कॉन्टेसा क्लास है। यस, पूरे जज, पुलिस, आर्मी चीफ, एसपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, एक ही पसंद, एम्बेसडर। और अभी सारे जज काय में जाते हैं, सियास। क्यों? देखो क्या बोल रहे हैं, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। भाई साहब मार्केट चेंज हो रहा है, स्कैनिंग करो, चेंज आने वाला है, अपने आप को इंप्रूव कर लो। क्या कर लो? अपने आप को क्या कर लीजिए आप? टीचिंग में चेंजेस आ गए। टीचिंग में क्या आ गए? दो टाइप की, एक को बोर्ड चौक वाली टीचिंग थी, हाँ बिल्कुल है, अभी भी पढ़ाते हैं लोग, नहीं पढ़ाते। नाउ टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, इससे बच्चों का भी हेल्प हो रहा है घर पे बैठ के। अभी बारिश का मौसम है, जैसे जो बच्चे सिंहपुर से आते हैं अपने यहाँ पढ़ने, जो वहां से जो RDWS के आगे से पढ़ने के लिए आते हैं, अब वो नहीं आ पाएंगे। आज बारिश आ रही बहुत तेज, हम नहीं आ पा रहे, तुम लोग भी नहीं आ रहे, लाइट नहीं है क्लास में, फिर सिलेबस डिले हो जाएगा। और अपन टारगेट बना रखे हैं कि हमें 15 अक्टूबर तक सिलेबस क्या करना है, फिर मैं क्या करूँ? मत आओ तुम लोग, चलेगा, घर पे बैठो, मैं बैठ के क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा और मैंने जो पढ़ाना है वो तुम्हारे घर पे क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। आपका बस इतना काम है कि यहाँ जो देखते हो घर पे देखो। टेक्नोलॉजी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। देखेंगे यहाँ पे, इन्वायरमेंट इज हेल्प द बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द चेंजेस एंड डेवलप द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। समय के साथ बदलो, नहीं तो समय आपको बदल देगा। यस और इन टैपिंग द असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आपने अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज कर लिया तो उस हिसाब से आप क्या करोगे? अपना स्टॉक भर लोगे, अपने रिसोर्सेज ले आओगे, अपने क्या करोगे? एम्प्लॉय भी चेंज कर दोगे। रिसोर्सेज अरेंज करने में मदद करता है कौन? स्कैनिंग। यस और नो? पहले चमड़े के चप्पल चलते थे, अभी पीवीसी शूज आ रहे हैं। कौन से शूज आ रहे हैं? वो कहते हैं ना, पीवीसी शूज आते हैं जो आप पहनते हो, ये आ गया। पहले यहाँ से सुनो, तुमने ये देखा है कैसे आती थी, सुनते थे अपन काय में, बाजीगर मूवी, जो समझ आ जाती है ना, बाजीगर मूवी आई थी, सीट इसमें। फिर ये देखा तुमने, वीसीआर देखा है? इतनी बड़ी, तुम लोगों ने देखा ही भी नहीं होगा, वीसीआर आता था इतना बड़ा, उसके अंदर इतनी बड़ी कैसे लगती थी, पिक्चर आती थी, किराए में मिलता था टीवी और वीसीआर, तो घर में लाके लोग क्या देखते थे, ठीक है कि नहीं? उसके बाद कुछ ये बैंड मैक्स टेप आते थे, VHS सीडी आती थी। नाउ फिर क्या आ गई? ये आ गई गोल, खत्म, डीवीडी का जमाना गया। अब क्या है? पेन ड्राइव है, कार्ड है, माइक्रो एसडी, छोड़, हर चीज क्या होते जा रही है? छोटा होते जा रही है। समझे? अब जे बदो जो पेन जो है ना, ये क्या है? सीडी जो थी या डीवीडी थी, ये 12 GB की आती थी बस। कितने जीबी की? 12 GB, मतलब भयंकर हो गया। अब तो साला वो इतना सा माइक्रो एसडी कार्ड 64 GB का है, 128 GB का है, 256 GB का है। समझ में आ गया? अगर आप चेंज ना करोगे तो क्या होगा? वो देना जरा, एक PS ग्रेवाल की बुक रखी किसी के पास, पीछे देखना एक सीडी लगी उसकी, दीजिए जरा। हाँ लाओ दो। ये देखिए, PS ग्रेवाल जी ने एक ये बुक है इनकी, और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए क्या दी हुई है, सीडी लगी हुई है, लगी हुई गोल्ड वाले से। बोले सर ये हमारे कोई काम की ना, यहीं चिपकी रहती। बोले क्यों? बोले सर हमारे कंप्यूटर में सीडी फंसाने की ड्राइव ही नहीं है। ये लैपटॉप में पहले आती थी सीडी फंसाने की ड्राइव साइड में, अब बंद हो गई। क्यों? पेन ड्राइव का जमाना है और माइक्रो एसडी कार्ड का जमाना है। दैट्स कॉल्ड चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है ना? मेरी सलाह है, जो भी ये बुक पब्लिशर है इनको
कि भाई आप इस सीडी की जगह एक छोटा सा माइक्रो एसडी कार्ड दे दो यार, इट विल, सीडी में खर्चा कर ही रहे हो आप, ये नहीं कर रहे, इसमें मटेरियल भरने में, इसमें पन्नी लगाने में, इसको पैक करके देने में खर्चा कर रहे हो कि नहीं कर रहे? इसी की जगह क्या दे दो आप, माइक्रो एसडी कार्ड दे दो, तो क्या हो जाएगा। या फिर एक और सलाह है आपको, इसके लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे एक स्कैन वो दे दीजिए और इसको गूगल ड्राइव पे एक्सेस दे दीजिए, तो बच्चे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे और यही डेटा उनको कहाँ मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये फिर इस पे खर्चा क्यों कर रहे हैं, अगर है तो इस पे उसको बंद कर दीजिए, इट विल हेल्प यू रिडक्शन इन कॉस्ट, और इसका बेनिफिट दीजिए कि बच्चों के लिए प्राइस कम कर दीजिए। अगर ये सीडी 50 रुपए की पड़ रही है तो जो बुक की कीमत है उसकी प्राइस क्या कर दीजिए, सही है कि नहीं, आपका भी फायदा और बच्चों का भी फायदा, और कंपटीशन में भी आप जीत जाओगे, क्यों, सस्ती कर दोगे बुक ज्यादा बिकेगी, ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। The economic factor which have the impact on the business firms are, पहला इकोनॉमिक पॉलिसीज, दूसरा है अपन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें, इकोनॉमिक इंडिकेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये अलग अलग गवर्नमेंट की इकोनॉमिक, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात करेंगे, जीडीपी की ऊपर बात करेंगे, नीति आयोग, नीति आयोग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग कमीशन के ऊपर बात करेंगे, तो ये सब चीजों से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है। पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी थी अपनी, तीन, एलपीजी कौन कौन सी थी, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल 25 प्रकार के लाइसेंस लेते थे पहले, अब लेने की जरूरत, फ्री ट्रेड काम करो, पब्लिक सेक्टर रोल इज कम हो गया, पब्लिक सेक्टर रोल क्या हो गया, गवर्नमेंट का रोल कम हो गया और प्राइवेट लोगों का रोल बढ़ गया। फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्री एंट्री का मतलब आ जाओ, दरवाजे क्या कर दिए, खोल दिए, सारी फॉरेन कंपनीज आ गई, और ऐसी आई है कि हर चीज में सबसे ऊपर वही है। सबसे अच्छे शूज किसके, शूज जूते बाटा भी नेपाल की, रेड चीफ फॉरेन कंपनी है, एडिडास, रीबॉक, नाइकी, सबसे अच्छा हेयर कलर का एक आता है, और कॉस्मेटिक्स का एक आता है, गार्नियर, लॉरियल, पेरिस, क्या होता है, गार्नियर है, लॉरियल है, ट्रेसमे है, ये सब कॉस्मेटिक्स अच्छे बनाते हैं, फेयर एंड लवली फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना, लाइफ बॉय फॉरेन कंपनी, कोलगेट फॉरेन कंपनी, सुबह से शुरू हो जाते हो क्या, फॉरेन कंपनी के। गाड़ी सबसे अच्छी बाइक कौन सी देखो, अपाचे, और हार्ले डेविडसन है, और यामा है, होंडा है, ये सब कौन सी कंपनियां है, फॉरेन कंपनी। कार सबसे बढ़िया कौन सी चल रही है इस समय, किया, वरना हुंडई कंपनी फॉरेन कंपनी, या सर नो, दरवाजे खोल दिए, आ जाओ हमारे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। फिर अमेंडमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्शन एक्ट, ये लेके आए, इसके बाद चेंज कर दिया, इसको नया आ गया कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, क्या आ गया इसके जगह, बहुत सारे। नेक्स्ट है इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइसेंस कम कर दिए पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर, डाइल्यूट का मतलब कम करना। फिर पब्लिक सेक्टर, सर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी, अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया किसके हाथों में,
प्राइवेट के हाथों में। पब्लिक सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, पॉलिसी। इस बहुत सारी जगह पे 100% लोग आके विदेश से इंडिया में कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आ जाइए इम्पैक्ट काय के ऊपर, इम्पैक्ट इंडियन पॉलिसी, एलपीजी का पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीजें हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट के बिजनेस को बहुत बढ़ाया। एलपीजी बेसिकली बोलती क्या थी, क्या बोलती थी, सर किसी भी चीज में लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, गवर्नमेंट से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फ्रीली कर सकते हो। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, लाइसेंस कम लेने की जरूरत नहीं है। क्या लेने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस। गवर्नमेंट की कंपनीज को काय में देना, प्राइवेट है। बीएसएनएल का नाम सुना है, भारत संचार निगम लिमिटेड, पहले उसका नाम था डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। 100% किसका था, जब से क्या बीएसएनएल किसके हाथ में आ गया, प्राइवेट हैंड्स में आ गया। रेलवे जा रही है प्राइवेट हैंड्स में। भोपाल जाइए आप, जो वहां का स्टेशन है रानी कमलापति, वो प्राइवेट हैंड्स में दे दिया मैनेज करने के लिए। एयरपोर्ट जितने भी हैं इंडिया में सब किसके हाथ में, एक बहुत फेमस कंपनी है जीएमआर। एयरपोर्ट से क्या करती है, ठेका ले लिया, हम देखेंगे सब। रेलवे में जाओ, साफ सफाई के लिए कर्मचारी सारे प्राइवेट हैं, साफ सफाई करने वाले। अब उन्होंने भर्ती बंद कर दी, किसके हाथ में दे दिया, प्राइवेट हैंड्स पे दे दिया सारा। रेलवे के साफ सफाई कर्मचारी देखना ग्रीन कलर की ड्रेस में होते हैं, सब प्राइवेट कंपनी के ठेका होते हैं। पहले जो कैंटीन होती थी ट्रेन में क्या मिलता था, खाना, पेंट्री कार, वो सब गवर्नमेंट बना दी थी। अब सब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, सब काय में दे दिया, प्राइवेट। उसी रेट में दो जिस रेट में गवर्नमेंट चाहती है, सब प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया, और प्राइवेट लोग अच्छे से काम क्यों करते, अबे जल्दी साफ करो, नहीं तो एक भी जगह गंदगी मिली उसकी नौकरी क्या हो जाएगी। ठीक है ना। आगे इंडिया पहले गवर्नमेंट की थी, बेच के किसके हाथ में आ गई, टाटा के हाथ में फिर से आ गई, अभी खरीद रहा। ये देखो ये सब कंपनियां क्या हो गई, एलआईसी, मैक्स लाइफ, पीएनबी, सब जुड़ रहे हैं किसके साथ, प्राइवेट। सब ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरे वर्ल्ड के दरवाजे खोल दिए क्या, बिजनेस करने के लिए। देखो वो फॉक्सवैगन, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, जनरल मोटर्स, ये सब फॉरेन कंपनियां हैं जो इंडिया में अपना सिक्का जमाए बैठी हैं। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीन मेजर कंपनी इंडियन है, बाकी सब फॉरेन है। इंडियन में तीन गाड़ी है जो अभी चल रही मार्केट में, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी। चौथा ब्रांड नेम बता दो, कार में, इट्स अ ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई साहब, पूरा कोल्ड ड्रिंक एक से दो लोगों के हाथ में, पेप्सी एंड कोका कोला। थम्स अप इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला, माजा इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला, फैंटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला, लिम्का इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला, स्प्राइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला एंड कोका कोला इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला। अब इस तरफ आ जाओ, कहा पेप्सी में, काली पेप्सी, स्लाइस, मिरिंडा, ये मार्केट। बोलो, वो पेप्सी वालों, पेप्सी को। इसके अलावा कोई, पूरा मार्केट कैप्चर कर गए कौन, पेप्सी और
अगर कोई सी बात पे शक हो तो आप बोतल उठा के देख लेना, जिसकी थम्स अप के पीछे लिखा है छोटे से लाइन में, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला कंपनी। ढक्कन में भी लिखा रहता है, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ गए, आ जाओ। और हमारा बिजनेस, उसका फायदा बहुत मिला इंडिया को, हर चीज आने लगी, टेक्नोलॉजी आ गई अपने यहाँ, लोगों को जॉब भी बहुत मिली। चलो आगे। इम्पैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन द बिजनेस इंडस्ट्री, इंक्रीज कंपटीशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? तो अगर फॉरेन कंपनी के साथ आपकी कंपनी का क्या बढ़ जाए, कंपटीशन, तो आप भी अपने आप को उनके हिसाब से मॉडिफाइड कर लोगे, हाँ कि नहीं। अगर तुम सोचो तुम्हारी एक दुकान है किराने की और बाजू में एक दुकान खुल गई, तुम क्या करोगे? साला सर हम उससे बड़ी दुकान खोलेंगे और उससे बड़ा मॉल। क्यों? कंपटीशन। अगर उससे बड़ा नहीं खोल रहे या उसके जैसे नहीं खोल रहे, 6 महीने में तुम्हें खत्म कर देगा। 6 महीने तुम्हें क्या कर देगा? अगर तुम्हें उसको खत्म करना है तो अटैक करना पड़ेगा उससे बड़ा। अटैक इज अ बेटर वे ऑफ डिफेंस, हाँ कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। किंग कौन है? कस्टमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट। अकॉर्डिंग टू कस्टमर आपको काम, ये सब बहुत फेमस कार, प्रीमियम पद्मिनी फिएट, बहुत ज्यादा फेमस कार थी। एम्बेसडर बहुत अच्छी कार थी, नाउ खत्म कर दिया सबने। किसको? नई टेक्नोलॉजी सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये सब चीजें चेंज हो गई। देखो ना, पहले इंडिया में जॉब कम थी, आजकल बहुत कंप्यूटर का काम, आईटी का काम बहुत ज्यादा क्या बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो उसका बिजनेस पे भी फर्क पड़ जाएगा। आ गया पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है सबसे थे। क्या किया? इंडिया को बहुत अच्छा आगे चलना सिखाया। एक थे, उनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। ये टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं ना, पूरा जो चेंज हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरसिम्हा राव। इन लोगों ने एलपीजी पॉलिसी लाई, जिस कारण से आज इंडिया ग्रो हुई है। अगर ये एलपीजी पॉलिसी नहीं लाते तो हो सकता है हम और आज आप यहाँ ना हो, इंडिया भी पाकिस्तान जैसे हो, श्रीलंका जैसे हो। ठीक है, बस। बाय बाय। रिवीजन जरूर करो घर में, और इस वीडियो को फायदा मिलना चाहिए आपको। चलो।